आइए देश विदेश के समाचारों की समीक्षा करें। इजराइल और ट्रंप गहन संकट में। इजराइल पर 100 बिलियन का हर्जाना लगाया और अनेक प्रकार के प्रतिबंध भी लगाने की घोषणा। इजराइल की यूएन की सदस्यता समाप्त करने का भी प्रस्ताव आया। मामला देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। अब तो इजराइल की बड़ी मुसीबत हो गई। अब इजराइल गाजा और सैंडबैग से भी भागना मजबूरी है। अब मज़ा तो एक उदार समाचार यह आया कि ट्रंप के खिलाफ भी अमेरिका की जनता ही विरोध में हो गई। अब क्या कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कह सकते। अब यहाँ पर ट्रंप और नाहू ईरान और रूस के बीच जो न्यूक्लियर परमाणु संधि हुई ना, उससे बेचैन हुई। उससे उनको पता भी नहीं था कि ये संधि कब हो गई। अब पुतिन निशाने पर है। पुतिन के खिलाफ भी बहुत बड़ा माहौल बनने वाला। रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर विश्व में पुतिन की बड़ी आलोचना हो रही है। जो भी हो, अब क्या कह सकते हैं, ये विदेश के हालात हैं और विश्व में शांति की पहल तो हो ही नहीं रही है। जिधर देखो उधर नरसंहार जारी है। चीन को बहुत फायदा हुआ इजराइल और अरब युद्ध से। चीन, उत्तरी कोरिया ने जी भर के फायदा उठाया और अपना वर्चस्व स्थापित किया। अब ये तो हमारे विदेश के समाचार थे। अब आइए हम भारत के समाचारों की चर्चा करें। भारत में तो बड़ी विचित्र स्थिति पैदा हो रही है। देश में अराजकता फैली हुई है। कहीं पर भी शांति का आलम नजर नहीं आ रहा। हर जगह विरोध धरना और प्रदर्शन हो रहा है। आई लव मोहम्मद को लेकर सरकार की नीतियों के खिलाफ भी जनता सड़कों पर है। आम नागरिक भी सरकार की नीतियों से नाखुश है। अब हुआ क्या कि जब भाजपा ने देखा कि अरे आई लव यू के बारे में जितनी भी सरकार कार्रवाई कर रही है ना, उसका विपरीत असर पड़ रहा है। जनता उससे नाराज हो गई है। बेफिजूल में नाटक किए जा रहे हैं। तो अब भाजपा के शीर्ष और वरिष्ठ मंडल ने साफ कहा कि अब आई लव मोहम्मद के खिलाफ किसी भी प्रकार की अवैध कार्रवाई न की जाए, अनावश्यक बयानबाजी न की जाए, अनावश्यक दबाव नहीं बनाया जाए, लाठीचार्ज नहीं किया जाए। ये भाजपा ने अपना रुख बदला। अब उसका जो सांप्रदायिक दाव था, ये भी पूरा फेल हो गया। अभी एक बिहार से बड़ी रोचक समाचार आया। बिहार में एसआईआर लागू है। एक सीट पर 80,000 मुस्लिम मतदाता हैं सीमांकन क्षेत्र में। तो वहाँ पर जो भाजपा के पदाधिकारी हैं, भाजपा के लोग, उन्होंने चुनाव आयोग से और वहाँ के ब्यूरो से कहा कि इन 80,000 नामों को ही काट दो। अब चुनाव आयोग ने उनने भाजपा के प्रभाव में आकर वे नाम काट दिए, बाकायदा लिस्ट भी जारी कर दी। अब उस लिस्ट में भाजपा फंस गई। और जब यहाँ पर विपक्ष ने सवाल उठाया कि 80,000 मुस्लिमों के नाम कैसे काटे गए, तो जवाब दिया गया कि ये सब घुसपैठी हैं। अरे वाह भाई, 80,000 घुसपैठी है एक ही विधानसभा क्षेत्र में, ये कैसे हो सकता है? और यदि मान लीजिए कि यदि घुसपैठ हुई है ना, तो इसके लिए दोषी केंद्र सरकार है, गृह मंत्रालय। क्या इतनी बड़ी संख्या में घुसपैठ कैसे हो गई? और ये घुसपैठ कब से चल रही है, इसका भी किसी को पता नहीं। अरे सारे नाटक है ना, ये सब बंद करो, ये झूठ बंद करो। ये चुनाव आयोग ने जो छाती षड्यंत्र रचा है ना, उसमें उसकी पोल खुल गई। और अब तो गणेश कुमार की गिरफ्तारी तय है, उनको कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि भाजपा के लेटर पे ही सारे उजागर हो गए। उन्होंने जो अनुशंसा की वो भी सारे कागजात और पत्र उजागर हो गए। ये क्या नाटक है? अब यहाँ पर इस प्रकार के नाटक होने से
होगा क्या, ये हम यहाँ पर इस पर चर्चा करें। तो जो चुनाव आयोग जो नई मतदाता सूची बना रहा है ना, उसको तो जनता अमान्य कर रही है, वो अमान्य हो जाएगी और अमान्य होगी ही। तो फिर क्या होगा, बिहार में या तो चुनाव आगे बढ़ाए जाएंगे और वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जाएगा, या यदि चुनाव की घोषणा होती है ना, चुनाव कराए जाते हैं, तो पुरानी मतदाता सूची पर ही चुनाव कराए जाएंगे। ये दोनों विकल्प हैं। अब देखते हैं कि सरकार कौन सा विकल्प चुनती है। और अब यहाँ पर नीतीश कुमार ने तो बहुत ही बड़ी हवाबाजी कर दी कि हम बिहार में 225 सीट जीते। अमित शाह के सामने घोषणा कर दी। अमित शाह भी तो भौचक के रह गए कि अरे क्या घोषणा कर दी, सफेद झूठ क्यों बोल रहे हैं। तो उन्होंने तो यहाँ तक अमित शाह ने कहा, अरे भैया 225 सीट की बजाय 160 सीट भी जीत लाओ तो बहुत बड़ी बात है। अब यहाँ पर सारी क्या स्थिति बन रही है, सारा मामला हो गया। और बिहार में एक बड़ी रोचक बात हुई, यहाँ महिला मतदाताओं की संख्या जो पहले थी ना, उसमें एकदम इजाफा हो गया। 15 लाख महिला मतदाता बढ़ गई और 15 लाख महिला मतदाताओं की सूची बना दी गई, नाम आ गए। आखिरकार ये कैसे हुआ? अरे क्या इतने कम पीरियड में 15 लाख मतदाता महिला मतदाता बढ़ सकती है क्या? ये पहले कहाँ थी? क्या मामला हुआ? ये बड़ा रोचक खेल हुआ। और जो महिलाओं को 10-10 हजार रुपये का जो प्रलोभन देकर नाटक किया जा रहा है ना, वो भी अपने आप में बड़ा विचित्र है। अब तो यही नाटक है ना, भाजपा की राष्ट्रीय राजनीतिक मान्यता भी समाप्त करवा सकता है। अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए, या सुप्रीम कोर्ट को खुद को संज्ञान ले लेना चाहिए कि इस प्रकार का ये जो नाटक हुआ है ना चुनाव प्रक्रिया के तहत, यह अवैध है। और जिसने भी अवैध कार्य कर रही है ना, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए, यानी भाजपा का राजनीतिक पंजीयन रद्द किया जाए। और ये जन धन का और जन कोष का दुरुपयोग अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए क्यों किया जा रहा है, ये भी मामला उजागर हो रहा है। अब यहाँ पर आइए, भारत में जल क्रांति अभी भी जारी है और इस जल क्रांति के लिए दोषी कौन है? तो यहाँ पर अब तो स्पष्ट बात आ गई कि जो 4 धामों के नाम पर जो भी यहाँ नाटक किए गए ना, वो ही सरकार दोषी है। मैं एमए का छात्र रहा हूँ ज्योग्राफी का। जो हिमालय की जो चट्टानें हैं ना, वो बहुत कमजोर हैं और बहुत हल्की हैं और उससे ज़्यादा वे नीचे पीठ बैठी हुई है। मामला अति रोचक है। अरे आपने ये कमजोर चट्टानें हैं और यहाँ का आपने जियोलॉजिकल सर्वे करवाया नहीं। बिना जियोलॉजिकल सर्वे के आपने योजनाएं बना दी, निर्माण कार्य चालू कर दिए। यहाँ पर बेन था कि आप 5.5 फीट से ज़्यादा चौड़ी सड़क नहीं बना सकते, तो आपने तो यहाँ पर 10.5 फीट की सड़क बनवा दी। और पहाड़ों में और यहाँ पर जो योजनाएं जो लागू की ना, उससे हिमालय की जो कमजोर चट्टानों में और दरारें पड़ गई और उन दरारें पड़ने से उनमें बारिश का पानी जाने लगा। जब पानी हो गया तो पानी वो भाप बन गया। तो भाप बनने से वो पहाड़ दरकने लगे, ये करने लगे और भारी नुकसान होने लगा। अरे जब जो एक मान्य है, आपको जियोलॉजिकल सर्वे करवाना चाहिए। ज्योग्राफी के जियोलॉजी विभाग में जियोमॉर्फोलॉजी का भी सब्जेक्ट आता था, क्या उसको भी पढ़ना चाहिए, उसका भी अध्ययन करना चाहिए। उसके बाद में पहाड़ी क्षेत्र में कौन से भी निर्माण योजनाएं बनाना चाहिए, किंतु ऐसा नहीं हुआ। और इसके सारे काम के लिए ये दोषी नाजी सरकार और उसकी योजनाएं हैं। आपको ये बड़े विचित्र बात लगेगी और मज़ेदार बात, ये जो योजनाएं आप बना रहे, कार्य कर रहे हैं और उसका मलबा भी आप वहीं नदियों में डाल रहे हैं। जो आप रास्ते ब्लॉक कर रहे हैं ना पानी के बहाव के, ये भी एक बड़ी विचित्र बात है। इसके लिए भी अब सरकार दोषी है, योजनाकार दोषी है और जो ठेकेदार है वो दोषी है। तो जल प्रलय इस कारण से हुआ। अब ये भी स्पष्ट हो गया और इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दायर हो चुकी है।
अब भाजपा का मार्गदर्शक मंडल भी है ना, मोदी सरकार के खिलाफ है, साफ उसने कह दिया कि कुछ नहीं, मोदी जी को त्याग पत्र देना चाहिए। अब कब देते हैं क्या होता है कुछ नहीं करे, कह नहीं सकते। और यहाँ पर मोहन भागवत जी के खिलाफ भी अब तो भाजपा ही नेता हो रहे हैं कि आखिरकार डॉक्टर मोहन भागवत ने पलटी क्यों मारी, क्यों अपनी नीति बदली। वे भी 75 साल के हो गए, उन्होंने क्यों नहीं त्याग पत्र दिया। मोदी 75 साल के हो गए, उनको भी त्याग पत्र देना था, नहीं दिया। किंतु ये जो गुजराती गैंग के 2 दलों ने मोहन भागवत को आत्मसमर्पण के लिए मजबूर कर दिया। ये भी मामला बड़ा रोचक है। हमने तो जो बहुत पहले कह दिया था कि ये गुजराती गैंग और संघ के बीच में नुरा कुश्ती हो रही है, मगर गुजराती गैंग ने तो संघ को मजा चखा दिया, उसने तो संघ को बदनाम कर ही दिया। गुजराती गैंग ने तो स्पष्ट कहा कि संघ के पास में ये अरबों खरबों की चल अचल संपत्ति कहाँ से आई, विदेशी चंदा कितना मिला, इसका भी सारा हिसाब दे, परंतु मोहन भागवत भी हिसाब देने में सक्षम नहीं है। ये भी बड़ा नाटक हो गया, सब कुछ हो गया। अब यहाँ पर यूपी का बात आई है। यूपी में आदित्यनाथ जो है ना, सांप्रदायिक नीति अपनाए हुए, वे मुसलमानों का खात्मा चाहते हैं, मुसलमानों के खिलाफ योजनाएं करते, आदेश देते हैं। इसके खिलाफ यह मामला उजागर हो गया। अब तो यहाँ पर जनता मांग कर रही है कि उत्तर प्रदेश में आदित्यनाथ को तुरंत हटाया जाए और वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए। हो रहा है, जो भी हो रहा है होगा, कुछ नहीं ठीक है। अब यहाँ पर तमिलनाडु के करूर में एक बड़ा हादसा हो गया। अभिनेता विजय ने अपनी राजनीतिक यात्रा निकाली, भारी भीड़ जमा हुई, इतनी भीड़ जमा हुई कि हंसते ज़्यादा, और उस भीड़ में भगदड़ मच गई। उसमें 39 लोगों की मौत हो गई, 6 बच्चे हैं, अनेक महिलाएं हैं, और 49 लोग घायल हुए, और उन घायलों में भी 43 लोगों की स्थिति गंभीर बनी हुई है। और अभिनेता विजय सारे घटना के बाद तमिलनाडु भाग गए। मामला बड़ा विचित्र हो रहा है। ये क्या है, इस देश में क्या हो रहा है? कोई यहाँ पर आदमी की परवाह नहीं की जा रही है, इंसानों की परवाह नहीं की जा रही है। राजनीतिक स्वार्थ के लिए क्या क्या नाटक किए जा रहे हैं। ये बड़ी विचित्र घटना हुई है। अब जो भी होता है, और हम आपको एक अगले एपिसोड में जो मोदी जी की जो डिग्री फर्जी डिग्री है, और उनका कोई इतना अध्ययन भी नहीं है, उनको कोई इतना ज्ञान भी नहीं है, और जो दूसरे ज्ञान देते हैं ना, उसके उस पर चलते हैं और उसकी बातों पे लागू करते हैं। तो मोदी जी का एक आर्थिक सलाहकार है संजीव सान्याल, जो कट्टर नाजीवादी है। ये उसने मोदी जी को न जाने कौन कौन से सलाह दी। मोदी जी ने बिना सोचे समझे अविवेकी ढंग से उनकी घोषणाएं कर दी, फंस गए मोदी। अब ये सान्याल के खिलाफ है ना, सुप्रीम कोर्ट में मानहानि का मामला लग रहा। वहाँ के वकीलों ने मानहानि का प्रकरण लगाया, और उन्होंने अटॉर्नी जनरल से मांग के अनुरोध किया कि ये सान्याल के खिलाफ अपमान का मामला चलाने की अनुमति दे। अब देखते हैं अटॉर्नी जनरल कब अनुमति देता है। मामला अति रोचक है, बड़ी घटना है। ये जो प्रमुख समाचार है ना, ये हमने आपके सामने प्रस्तुत किए हैं। अभी ये एक मौसम विभाग का अलर्ट आ गया कि मध्य प्रदेश में 72 घंटे तक मौसम खराब रहेगा। कहीं भारी बारिश होगी, कहीं हल्की बारिश होगी, कहीं वो मध्यम गति के बात होगी, और काले बादल छाए रहेंगे, जो भी हो रहा है। अब यहाँ पर चक्रवात का असर तो आ रहा है अनेक शहरों में और अनेक जिलों में। कहीं पर तेज हवा, कहीं पर मध्यम की, और कहीं पर छोटी गति की हवाएं चल रही है, यानी मौसम बिगड़ रहा है। अब एक बात और आई है, संघ का शताब्दी वर्ष पर हर दशहरे को पथ संचालन निकलता है। दशहरा 2 तारीख को है, और उसी दिन महात्मा गांधी की जयंती है, लाल बहादुर शास्त्री की जयंती है। तो संघ भी अब ऐसे हो गया कि लोग इधर एक आएंगे तो महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री को याद कर देंगे। तो अब संघ ने उज्जैन में अपना पथ संचलन 5 अक्टूबर को निकालने की घोषणा कर दी, और इसलिए कि जो हो सकता है संडे भी होगा,
और जो माल 65,000 लोगों का पथ संग्रह निकलेगा। अरे भैया कहाँ से निकलेगा, 65,000 कहाँ से लाओगे, जरा देख तो लो। तब उन्होंने एक नई नीति अपनाई कि हर घर से, हर परिवार से एक एक सदस्य हमारे पथ संचालन में शरीक हो। वह क्यों हो शरीक भाई, क्या कारण है कि आपके शरीक होना चाहिए। और मोहन भागवत जी, आप तो संकट में फंसना है। अब आपको तो है ना 75 साल हो गए, आप संघ की प्रमुख पद से त्याग पत्र दे दीजिए। आप विश्वासघातियों के बीच से घिरे हुए हैं, ये मैं खुला कह रहा हूँ। और आप भी मानते हैं कि इस देश में विश्वास का संकट है, कोई किसी पर विश्वास नहीं करता, कोई किसी के प्रति विश्वासी नहीं होता, सब विश्वासघात पर आमादा हैं। आप जो जिस प्रकार के घोषणाएं कर रहे हैं ना, वो भी उचित नहीं है। और ये मनुवादी चरित्र को त्याग दीजिए, छोड़ दीजिए। कोई जरूरत नहीं है मनुवादी संविधान की, मनुवादी चरित्र की, मनुवादी संस्कृति की। अब यहाँ तो सनातन धर्म की संस्कृति को अपनाइए, सनातन धर्म की संस्कृति पर चलिए। ये देश की 147 करोड़ जनता का संदेश है, ये भी आप मान लीजिए। मैंने जो कुछ बहुत कड़वी कड़वी बातें कही है देश विदेश की, आपको कैसी लगी अवश्य बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।